गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हो क्या हाल चाल है। और आपका वेलकम है सेकंड वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट फॉर आरआरबी पीओ मेंस 2025 के लिए। देखो, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया पहला वीडियो पे पार्ट वन पे, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही प्यार देते तो शायद सोचो कि मैं पहले से वीडियो बना देता, बट आप देखते नहीं हो। चलो, नींद खुली, जब भी नींद खुली अच्छा हुआ। और प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन करना। वहां से बहुत सारी पीडीएफ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। वैसे पेड ग्रुप में तो तगड़ा दे ही रहा हूँ, बट फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कुछ बच्चों को खुश रखने के लिए देता हूँ भाई, जो आप कर सकते हो। ठीक है, देख लो। अक्टूबर से है, हम अक्टूबर का करवा रहे हैं। ठीक है, चलो। कैबिनेट ने अप्रूव्स कर दिया 3% डियरनेस अलाउंस हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। ठीक है, कब से इफेक्टिव होगा? 1 अक्टूबर 2025 से। राइट नो द इफेक्टिव डीए रेट राइजेस टू 58% टू द बेसिक सैलरी। ठीक है, पहले 55 था, ये बढ़ के अब 58 हो गया। अब ये 3% जब बढ़ा है तो सरकार पे कितना बर्डन बढ़ेगा? एनुअल बर्डन बढ़ेगा 10,083.96 करोड़ रुपए का बर्डन बढ़ेगा। मतलब 3% का वैल्यू आप इतना हो गया, सरकार अब एक्स्ट्रा इसमें खर्च करेगी। ठीक है, बस इतना याद रखना। ये है वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप 2025। 15वां एडिशन था, 15th एडिशन था। कहाँ हुआ था? ग्वांगझू, साउथ कोरिया में हुआ। ठीक है, ओके। इंडिया सिक्योर्ड 5 मेडल्स, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, फर्स्ट पे चाइना रहा 12 मेडल, सेकंड इंडिया रहा। ठीक है, गॉट इट। अब ये 2 गोल्ड जीता, इसके नाम से पढ़ लीजिए। शीतल देवी वोमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल में जीती है, तोमर कुमार मेंस के कंपाउंड इंडिविजुअल में जीती है। बस ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये अच्छा अवार्ड है। डीआरडीओ विंस बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड कौन देता है? द हिंदू देता है। कौन सा एडिशन था ये? 7 एडिशन। इसके अलावा इसी द हिंदू के द्वारा और कोई अवार्ड दिया गया है, वो देखिए, आइकनिक चेंज मेकर अवार्ड। इसी में जो ये 7 एडिशन हो रहा था, द हिंदू का अपना हो रहा होगा, उसी में ये अवार्ड दिया गया था डीआरडीओ को। डीआरडीओ क्या जीता? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर। ये लाइन याद रखिएगा, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर, द हिंदू, डीआरडीओ किया। अब आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को। ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसका मिला है? भाषणी को। पता है ना, भाषणी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए जो जिसके साथ टाइप करते हैं, एक तरह का ये लैंग्वेज प्रोवाइडर है। 22 लैंग्वेज में, 18 लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक फेस्टिवल है उनमेसा, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है। कौन सा फेस्टिवल है? लिटरेचर फेस्टिवल है, जिसका नाम उनमेसा है। थर्ड एडिशन था। कहाँ हुआ था? पटना, बिहार में हुआ, ये भी याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज बाय साहित्य अकेडमी। ठीक है, बस ये अच्छा करंट अफेयर है, बढ़िया करंट अफेयर। आरआरबी पीओ एक्सपेक्ट करते हैं कि आ जाए। मुखी विल बिकेम द फर्स्ट एडल्ट फीमेल चीता बोर्न इन इंडिया। अब ये आप कहोगे कि अरे ये कैसे हो गया? ये ऐसा हुआ क्योंकि चीता हमारे यहाँ लुप्त हो चुका था। हम तो भाई नैरोबी, केनिया वगैरह से, साउथ अफ्रीका से मंगाए थे। तो उसी के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ उसके बारे में कर रहा है। मुखी विल बिकेम द फर्स्ट एडल्ट फीमेल चीता बोर्न इन इंडिया, मतलब फीमेल एडल्ट है जो जन्म लिया। ठीक है, 915 डेज ओल्ड है मुखी। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, मतलब मुखी ने बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, बॉर्न फ्रॉम नामीबियन चीता ज्वाला इन एमपीज कुनो नेशनल पार्क। मतलब ये कहाँ पे जन्म ली थी मुखी? नामीबिया में इसने जन्म दिया है। ठीक है, फर्स्ट एडल्ट फीमेल चीता बॉर्न इन इंडिया, उसने जन्म दिया है। और इसने कहाँ पे इनका जन्म हुआ था मुखी का? नामीबियन चीता में, ज्वाला इन एमपी कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखो किसके तहत लाया गया था। प्रोजेक्ट चीता वाज लॉन्च ऑन 17 सितंबर 2022। ये भी याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट चीता कब लॉन्च हुआ। ठीक है, स्टैटिक्स में पढ़िएगा। 8 चीता फ्रॉम नाम्बिबिया इन कुनो नेशनल पार्क छोड़ा गया। इन फरवरी 2023 12 मोर चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब आगे अगर आप पढ़ोगे नवंबर में करंट अफेयर, तो वो वहां पे और छः छः और बातें हो रही है लाने की। ठीक है, राइट नो 27 चीता इन इंडिया, 60 बॉर्न इन इंडिया। मतलब समझ रहे हो, 27 चीता है इंडिया में, जहां पे 16 बॉर्न इन इंडिया, 24 इन कुनो नेशनल पार्क, 3 इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस थोड़ा सा नजर रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कुछ लाया गया था, पढ़िए इसको। निर्मला सीतारमन लॉन्चेज नेशन वाइड फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंपेन। अब उसका नाम क्या है? पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, आपकी पूंजी आपका अधिकार, और उसका इंग्लिश वर्जन है योर मनी योर राइट। फ्रॉम गांधीनगर गुजरात से, ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, रन फ्रॉम कब से कब तक? अक्टूबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक, अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन ऑल स्टेट्स इन यूटीज। ठीक है,
द गाइडिंग प्रिंसिपल द 3A पे ये काम करेगा। कैंपेन किस बेसिस पे काम करेगा? 3A पे। अब ये 3A का पूरा याद रखना है। अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, एक्शन पे काम करेगी। कोऑर्डिनेटेड बाय किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, DFS, जो आपको नोटिस डाला था, याद है ना? किसके कॉपरेशन विथ? RBI, इडाई, सेबी, ई IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, इसके द्वारा कोऑर्डिनेट और कॉपरेशन किया गया है, कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, अब ये थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़िए इसमें। एज ऑफ अगस्त 2025 मोर देन 75,000 करोड़ ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैव बीन ट्रांसफर टू RBS डेप। अब डेप का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अनक्लेम्ड इंश्योर स्टैंड फॉर कितना है? 13,800 करोड़। अनक्लेम्ड म्युनिसिपल फंड कितना है? 3,000 करोड़। और अनपेड डिविडेंड्स कितना है? 9,000 करोड़। अब इसको जोड़ोगे तो इतना हो जाना, ये तो RBI वाला है, ये अलग है, ये इंश्योरेंस में है, म्युचुअल फंड्स में है, ये डिविडेंड, ये अनक्लेम डिपॉजिट, ये बैंक वाला है। ठीक है, ये एक नया बना है, जस्ट लाइक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरह बना है। ठीक है, इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। RBI कंस्टिट्यूट्स, RBI ने बनाया है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, PRB बनाया है, जैसे MPC बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसी की तर्ज पर एक और बनाया है। इसका काम देख लीजिए क्या क्या होता है। किसको रिप्लेस करेगा? ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, रिप्लेस टू बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। मेंबर कितने होंगे? 6 होंगे, एक गवर्नर होगा, 5 अदर होगा। अब 5 अदर में कौन कौन होंगे वो भी आगे डिस्कस करेंगे, रहिए। चेयर कौन करेगा इसको? RBI गवर्नर। सपोर्टेड टू RBI डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को सपोर्ट करेगा। मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या था? 4 बार मिनिमम, मैक्सिमम 6 बार हो रहा है। ठीक है, वो बाय मंथली होता है, ये एक साल में 2 बार मिनिमम होनी चाहिए। अब देखिए कितना बार होता है। अदर 5 मेंबर्स में देखिए कौन कौन है? डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सेक्रेटरी ऑफ मेटी, अरुणा सुंदरराजन, फॉर्मर टेलीकॉम सर्विस। आप देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, यहाँ पे भी 6 मेंबर है, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 फ्रॉम RBI, सिंपल सा। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा PRB का? टू ओवरसी एंड रेगुलेट द पेमेंट सिस्टम अक्रॉस इंडिया। ये याद रखना है कि व्हाट इज द कोर कोर व्हाट इज द कह सकते हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। ये याद रखिएगा कि टू ओवरसी एंड रेगुलेट द पेमेंट सिस्टम अक्रॉस इंडिया। द PRB ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 से। मतलब ये पूछेगा ना PRB को कहां से लिया गया, कैसे बनाया गया, तो आपको याद रखना है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 से। ठीक है, हाँ, ये पढ़ लीजिएगा, RRB का फेवरेट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कीप्स इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम अनचेंज फॉर Q3 फाइनेंशियल 2025-26। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 को हम कहते हैं Q3, जिसको अनचेंज रखा है। और ये अनचेंज कब आ रहा है? दिस मार्क्स द 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर विथ नो चेंज इन स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट। लास्ट टाइम रिवाइज हुआ था कब? Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2024-25। सोचिए। ठीक है, सिंस 2016, मतलब 2016 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन रिव्यूइंग द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। कौन करता है इसका रिव्यूइंग? करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा, 2016 से। अब इससे पहले कौन कर रहा था? आई डोंट नो। अब आइए देख लेते क्या रेट है इंटरेस्ट रेट, ये भी याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट 4% है, फर्स्ट ईयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स 6.9%, 2 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट 7%, 3 ईयर्स के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट 7.1%, 5 ईयर में 7.5%, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट में 6.7%, किसान विकास पत्र के लिए 7.5%, मैच्योरिटी 115 मंथ, लॉक इन पीरियड 30 मंथ। लॉक इन पीरियड होता है कि आप 30 मंथ तक यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हो। मतलब लॉक इन पीरियड मतलब जैसे कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया किसान विकास पत्र में, तो 30 महीने तक आप देख सकते हो, नहीं तो उससे पहले निकल भी सकते हो। ठीक है, 30 महीने तक, 30 मंथ के बाद निकल सकते हो। ठीक है, कि ये फिक्स है कि इतने तक आप लॉक इन पीरियड रहिए। मतलब आपका मन करे तो जून कर ज्वाइन कर सकते हो, आपको लग रहा है कि नहीं इस पे इंटरेस्ट बढ़िया नहीं मिल सकता है तो आप बाहर हो सकते हो। ठीक है, लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कितना है? 7.1%। अब देखिए ये दो सेम है, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ सकता है कि कौन ऐसा स्मॉल सेविंग स्कीम है जिनका ना इंटरेस्ट रेट सेम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, महिला महिला सम्मान सेविंग स्कीम 7.5%। इसको पढ़ लीजिए, MIS फुल फॉर्म बोल रहा हूँ इसका मैं, 7.4% है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, MIS का 7.4% है।
ओके, ये याद कर लीजिएगा एक बार। और देखते हैं, ठीक तो लगा हुआ था। अब देखिए, ये तो ऐसे ग्रुप पे डाला हूं, बट देखो क्या पूछता है वो बता देता हूँ। नोबेल प्राइज फॉर साइकोलॉजी एंड मेडिसिन अवार्ड 2025, मतलब नोबेल पीस जो प्राइज मिला है साइकोलॉजी उसी का, या आप कह सकते हो मेडिसिन अवार्ड में किसको मिला है, तो 3 लोगों को मिला है। सिमोन सगागुची जापान का है, मैरी ई ब्रुंकोव अमेरिका से हैं, फ्रेड राम्सडेल अमेरिका के हैं। अब इसका शॉर्टकट देख लीजिएगा। सिमोन ने मैरी किया फ्रेड से, सिमन ने शादी किया फ्रेड से, मतलब सिमन ने मैरी किया फ्रेड से, सिमन मैरी फ्रेड। अब किस लिए ये, अब इसको अवार्ड क्यों दिया गया? फॉर दियर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टू टॉलरेंस दैट प्रिवेंट्स द इम्यून सिस्टम फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी। ये पढ़ लीजिए, खत्म बात। अब प्राइज कितना है? नोबेल प्राइज हर एक अलग अलग जो मिलता है, केमिस्ट्री मिलता है, फिजिक्स मिलता है, सबको 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलता है, ये याद रखिएगा। अब इसमें ट्विस्ट है, अब आओ वही ट्विस्ट आपसे पूछता है। अब स्टैटिक्स बताता हूं, ये पढ़िएगा अच्छे से। स्टैटिक्स देखो लिखा हुआ है ना, स्टैटिक्स 6 फील्ड में दिया जाता है। 5 इधर लिखा है मैंने, 1 इधर लिखा है, तो टोटल 6 हो गया। ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये स्वीडन गवर्नमेंट देती है। बट पीस जो है, पीस वाला नोबेल पीस जो अवार्ड देती है, ये नॉर्वे गवर्नमेंट देती है। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और सब में पीस में भी, फिजिक्स में भी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन दिया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे 11 मिलियन नॉर्वेनियन दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये देखो ऑम्बुड्समैन में चेंज हो गया। अभी आप तक जितना भी ऑम्बुड्समैन पढ़ रहे थे, इसमें अमाउंट चेंज कर दिया गया। आरबीआई प्लान कर रही है टू एम्पावर ऑम्बुड्समैन टू अवार्ड अप टू 30 लाख कंपनसेशन टू एग्रीगेट बैंक कस्टमर। पहले क्या था, ये 20 लाख था। मान लो कि आप कंप्लेन किए और बैंक 1 महीना से नहीं सुन रहा, उसके बाद आपने ऑम्बुड्समैन में कंप्लेन किया, तो पहले ये 20 लाख था जो अवार्ड मिलता था। अगर मान लो कि जीत गए केस, तो आपको 20 लाख का अवार्ड मिलता था। तो वो अब उसको बढ़ा के प्लान कर रहा है आरबीआई कि इसको मैं 30 लाख कर दूं, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन द ऑम्बुड्समैन स्कीम एंड रेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। इन एडिशन द ऑम्बुड्समैन में अवार्ड अप टू 3 लाख फॉर हरासमेंट, मेंटल एगोनी और टाइम स्पेंड बाय द कंप्लेन इन परसुइंग द ग्रीवेंस। पहले ही 1 लाख था। मान लो कि आपने कंप्लेन किया, उसके बाद मान लो कि बैंक सुन नहीं रहा, आपका कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, तो ये आप पे टॉर्चर करने का एक तरीका है कि बैंक सुन नहीं रहा है, तो ये मेंटल एगोनी में जाता। पहले ये 1 लाख था, उसको बढ़ा के 3 लाख करने की बात हो रही है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या वही उसी चीज को लिखा है। कस्टमर कैन एस्केलेट द कंप्लेंट विथ आरबीआई इफ दे डू नॉट गेट अ रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट विद द बैंक्स फॉर 30 डेज आफ्टर फिलिंग इट, मतलब बैंक अगर 30 डेज में नहीं सुनता तो आप ये केस को फाइल कर सकते हो। ओके, अब ये देख लो। पीयूष गोयल लॉन्चेज यूपीआई इन कतर, लुलु मॉल इन दोहा, एनआईपीएल नेशनल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, कतर नेशनल बैंक एंड जैपनीज गेटवे नेट्स स्टार टू रोल आउट यूपीआई सर्विस इन कतर। आप देखो कितने कौन कौन से देश एडॉप्ट कर चुका है हमारे यूपीआई को। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई 7, कतर 8वां, ये 8th कंट्री बना। बट आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इससे पहले त्रिनिदाद एंड टबोको, जिसको हम लोग टीएनटी बोलते हैं, बट यहाँ पे बात हुई है, बट ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ। बट उससे पहले ही कतर में स्टार्ट हो गया, इसलिए ये 8th बना, आगे चल के ये 9th बन जाएगा, ठीक है। डॉट क्लियर। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अभी रिसेंट की किसी एग्जाम में पूछा है। बीआरओ बिल्ड्स वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मांगला इन लद्दाख, मांगला पास, अंडर द प्रोजेक्ट हिमांग ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो बनाया गया है किस प्रोजेक्ट के तहत? हिमांग। हिमांग कब से शुरू हुआ है? 1985। अब इसका कितने, मतलब कितने हाइट पे है, कितने फीट पे? 19,400 फीट, मतलब 5,913 मीटर अबव सी लेवल। सरपास द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन 2021 एट उमलिंगा ला पास 19,224 फीट पे था। इसका ब्रेक रिकॉर्ड किसका ब्रेक किया है? उमलिंगा ला पास का, मांगला लाइन लद्दाख, ठीक है। द न्यू रोड पार्ट ऑफ द लिकारू मेगला फुक्के फुक्चे अलाइनमेंट कनेक्ट द हेनली रीजन विथ फुक्चे विलेज नियर एलआईसी, मतलब ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? लिकारू मिगला फुक्चे को अलाइन कनेक्ट्स टू हेनले रीजन विथ फुक्चे विलेज नियर एलआईसी। लाइन ऑफ एक्चुअल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल सेंटर, ये याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल सेंटर ये याद रखिएगा, ठीक है।
अब ये एक बढ़िया अवार्ड है, देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसको किसको मिला है? 3 पर्सन को मिला है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएनईपी का नैरोबी केन्या है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या है। आप देखो स्टैटिक्स भी देखो मेंशन रहता है, ये भी ध्यान दो। 3 पर्सन को मिला है। जिनाली मोदी इंडिया से ही है। फाउंडर ऑफ बोनोफी लेदर, केले से बनता है ये, उसी का फाउंडर है, उसको मिला है। जिनाली मोदी को मिला है, पूछेगा क्योंकि इंडियन को मिला है, ये याद रखिएगा। जोसेफ नुगुथिरु केनिया से बिलोंग करते हैं। नोमी फ्लोरा यूएसए से। सीड फंडिंग ऑफ $20,000 ईच को दिया जाता है। मतलब इसमें आपने जो बनाया है तो उसके लिए आपको मतलब एक तरह का स्टार्टअप्स बढ़ाने के लिए आपको पैसा दिया जाता है कि इस पे और काम करो और बढ़ाओ कंपनी को, ठीक है। ये देख लो। अब ये भी एक तरह का आप कह सकते हो कि अच्छा करंट अफेयर है। पढ़ो। इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व गेट्स IUCN रिकॉग्निशन। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो आपसे पूछेगा कि रिसेंटली कौन से रिजर्व को आपको IUCN रिकॉग्निशन दिया गया है? तो इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को, ठीक है। कहाँ पे है? पाक बाय तमिलनाडु में। It was officially notified on 21 सितंबर 2022 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये जो बना था, नोटिफाई में आया था, मतलब कब दिया गया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 21 सितंबर 2022 को बनाया गया था इसको, ठीक है। मतलब इसको नाम दिया गया है। और सबसे तगड़ा आरआरबी का प्योर फेवरेट क्वेश्चन ये भाई इसको ना रट जाओ, भाई रट जाओ, मैं बोल रहा हूं भाई रट जाओ। देखो मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। डेटा याद करना है भाई, सब चीज लिख के देता हूं भाई। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? हाइक कर दिया MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रबी क्रॉप्स फॉर 2026-27। अब रबी क्रॉप से, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, रबी क्रॉप्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। कभी कभी आरआरबी क्या क्वेश्चन पूछेगा, 4 गो 5 गो नाम लिख देगा, बोलेगा इनमें से रबी क्रॉप्स कौन सा नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और कितना हाइक किया MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो भी पढ़ना है। किसमें हाईएस्ट इंक्रीज किया हुआ है MSP में? सेफ्लावर कुसुम में 600 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया गया है। और सेकेंड हाईएस्ट किसमें इंक्रीज हुआ है? लेंटिल, मसूर जिसको हम लोग बोलते हैं, 300 पर क्विंटल। आप देखिए पूरा डेटा, पहले पढ़ लीजिए कि रबी क्रॉप्स कौन कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रैपसीड या मस्टर्ड, सेफ्लावर, ये पढ़ लीजिए। 2 4 6, इसी में से 5 नाम देके पूछेगा, एक नया नाम घुसा देगा, बोलेगा कि इसमें से रबी क्रॉप्स कौन सा है, या पूछेगा रबी क्रॉप कौन है, ठीक है। अब आप देखो गेहूं में कितना बढ़ाया गया है, ध्यान से सुनना। 2025-26 के लिए 2425 था। अब इसमें 2027 के लिए 2585 किया गया है, 160 रुपए का बढ़ा है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये डेटा है भाई, आपको इसको याद करना पड़ेगा। बार्ले में 1980 रुपए था 2025-26 के लिए, बट 2026-27 के लिए 2150 किया, 170 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। ग्राम मतलब चना, जो चना आप खाते हो, पहले ये था 5650 रुपए पर क्विंटल था, इसको बढ़ा के 5875 किया गया। अब इसमें 225 रुपए इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेंटिल 6700 था, अब 7000 हो गया है, तो 300 रुपए का इंक्रीज हुआ है। रैपसीड या मस्टर्ड 5950 रुपए था, जिसको 6200 कर दिया, तो 250 का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सैफ फ्लावर में 4940 था, अब बढ़ा के 6540 कर दिया, तो 600। ये सबसे ज्यादा बढ़ा, फिर ये सेकेंड बढ़ा, थर्ड ये बढ़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलो अब प्यार दिखाओ आप लोग, कैसा लगा, ठीक है। और इसको भाई याद करना भाई, हल्के में मत लेना भाई। आरआरबी हर एक बार, मैंने 2 साल से जो देखा है, वो रबी क्रॉप्स ये सब पे पूछता है, ठीक है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना, पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। और नोबेल प्राइज पड़ा हुआ है वहां पे, मैंने अभी नवंबर की स्कीम डाली हुई है, वो पढ़ लेना। उसके अलावा करंट स्टेटिक्स दिया हुआ, वो पढ़ लेना। अगर किसी को पेड चाहिए फॉर आरआरबी पीओ के लिए, ऐसे ही वीकली आपको 200 में मिल जाएगा, ठीक है, ले लेना।